अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं आपको खुशामदीद करती हूँ प्रोग्राम सेहत आपकी में। एक और हफ्ते की हम शुरुआत कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस हफ्ते भी हम कोशिश करेंगे आपको बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सके। जहाँ तक आपके सेहत से मुताल्लिक है, हम हर बार हर रोज़ एक नई टॉपिक आपके लिए लेके आते हैं, उस पर हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देते हैं। क्योंकि डॉक्टर्स का अक्सर मानना ये है कि कोई भी बीमारी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होती है क्योंकि आपको उसके बारे में सही नॉलेज नहीं होती, सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी मोटी होती है, लेकिन हम घबरा जाते हैं, उसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझ लेते हैं। और कई प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होती है लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं ये सोच के कि चलो एक छोटी सी प्रॉब्लम है। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कौन सी बीमारी में कब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, कौन सी बीमारी में किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की कर लिया, हर प्रॉब्लम का अल्हम्दुलिल्लाह आज सोल्यूशन है, लेकिन आपको वक्त रहते सही डॉक्टर से सही इलाज करवाना ज़रूरी होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं समझती हूँ हर कोई इसके बारे में जानता है, लेकिन इसकी सीरियसनेस के बारे में नहीं जानता। हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस प्रॉब्लम में मुब्तला होते हैं। आप खुद ना हो तो आपकी फैमिली में कोई ना कोई होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्नोरिंग की, यानी जो खुराटे लेने की जो प्रॉब्लम होती है लोगों की, उसके बारे में हम आपको बताएंगे आज। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कोई ना कोई होता है, शायद आपके पार्टनर को ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पेरेंट्स को, आपके बच्चों में, किसी में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये सिर्फ एक ऐसा नहीं कि एक आवाज़ आती है आप जब सोते वक्त, ऐसा नहीं है। ये अगर सही ट्रीट नहीं किया जाए तो आगे जाके ये हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर सकती है। आपकी नींद सही नहीं होती है जिसकी वजह से आप सारा दिन फ्रेश नहीं रहते। तो इस पर हम आज आपको जानकारी देने वाले हैं, स्नोरिंग के ऊपर, जो खुराटे लेने की प्रॉब्लम होती है उसके बारे में। मैं आपसे गुजारिश करूंगी जब आप हमें कॉल करें, कोशिश कीजिए इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड आप सवाल करें ताकि जो दूसरे देखने वाले व्यूवर्स हैं हम उनको भी बेहतर जानकारी दे सकें। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं, आप उनको जानते हैं, डॉक्टर साहब को अभी कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, डॉक्टर वी विष्णु राव, जो कि एक एलर्जी और आस्थमा स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम्स में पहले भी आ चुके हैं, आपने उनको बहुत पसंद किया है। काफ़ी अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब समझाते हैं, जो भी बीमारी होती है सिंपल तरीके से समझाते हैं ताकि आप सबको अच्छे से समझ आ जाए। डॉक्टर साहब का ताल्लुक है स्वासा हॉस्पिटल, जो हिमायत नगर लिबर्टी सेंटर ऑपोजिट यूनिवर्सल बेकर्स, सेकेंड फ्लोर पे डॉक्टर साहब का क्लिनिक है। टीवी स्क्रीन पर उनके नंबर दिए जा रहे हैं। अगर आप कॉल नहीं कर पाए, आपको कोई प्रॉब्लम है आस्थमा एलर्जी से रिलेटेड, या फिर आज हम बात करें स्नोरिंग के बारे में, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, आप कॉल करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया किए डॉक्टर साहब का वेलकम करेंगे और डॉक्टर साहब से जानेंगे स्नोरिंग की प्रॉब्लम क्या और क्यों है होती है किसी को। हेलो डॉक्टर। हेलो। एक बार फिर मैं आपको वेलकम करती हूँ हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला। डॉक्टर साहब, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है खुराटे स्नोरिंग के बारे में। सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि ये स्नोरिंग एक्चुअली जो खुराटे लेने की प्रॉब्लम होती है ये क्या है? सबको आदाब। और ये खुराटे आप पहली बोली, छोटा छोटा प्रॉब्लम्स को बड़ा अंदाज से नज़र लेते लोग, और बड़ा प्रॉब्लम्स को इसका अंदाज बहुत छोटा होता है, छोटा समझते। खुराटा एक ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मगर लोग यही समझते खुराटे नॉर्मल है, इससे क्या हम डरना है, खुराटा से होते रहती है, हम जिंदगी में कभी कभी सुनते रहते हैं, तो इससे परेशानी क्या है। ये भी एक बात है, ये भी एक मेडिकल प्रॉब्लम है, इसके ऊपर भी डिस्कस करना है, ऐसा रहते। मगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज पूरा दुनिया फेस कर रहे हैं, स्नोरिंग। द वर्ल्ड इज स्नोरिंग। सो 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज स्नोरिंग नाउ। 50% ऑफ अमेरिकन्स आर स्नोरिंग। एज द वेल्थ इज गोइंग अप, as the people's properties or whatever it is going up, ये जो खाने के जो तरीका है पूरा उसमें बदलाव आ गई। सो पीपल आर ईटिंग आउटसाइड फूड, वो पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, हमारी फूड जो नहीं है वो खा रहा है ज़्यादा। सो हमारी जो फूड है उसको बाजू रखे, दुनिया में क्या क्या चीज़ नया नया चीज़ है वो खा रहे। इससे क्या होता, उसको मोटापा हो जाती, ओबेसिटी हो जाती। अगर ओबेसिटी के साथ साथ एलर्जी मिलजुल कर रहते हैं तो खुराटा आ सकती। ये खुराटा बचपन से लेकर बूढ़े तक आ सकता है। मगर खुराटा ऐसा रहता है, कुछ लोगों में नॉर्मल रहती है, बहुत शारीरिक कष्ट लेते हैं वो लोगों, जब रेस्ट लेते थोड़ा आवाज आते रहते, उसको प्राइमरी स्नोरिंग बोलते हम। तो उससे किसी लोगों का डिस्टर्ब इतना नहीं रहते। मगर कुछ लोगों का एक खुराटा इतना रहते जैसा ये मोटर की आवाज आते वैसा रहती। सो नोबडी कैन स्लीप, इतना खुराटा आता है
nobody can sleep and this will disturb the person himself, खुद परेशान कर सकते हैं प्रॉब्लम, और दूसरों को भी ये नींद को हराम कर सकती। सो ऐसा ये गुराटा जो है ओबेसिटी से होता है, एलर्जी आस्थमा से होता है, साइनस है हो जाती है, और नेसल पॉलिप्स है उससे भी होता है, और टॉन्सिल्स है, एडिनॉइड्स है उसमें भी हो सकता है। अगर फेशियल चेंजेस है, बोन में कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स रहते हैं, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी रहता है। कुछ लोगों का चिन छोटा रहता है और पीछे रहता है, और जो नेक साइज है इसका, वो नेक और बॉडी मिलजुल कर रहता है, तो नेक रहता है। ये नेक का जो साइज है, इफ इट इज मोर देन 17 इंचेस, 17 इंचेस से ज्यादा है, तो ये खुराटा आने का चांसेस बहुत रहते। और औरतों में